अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और मेथड देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। और ये मेथड ऐसा है जिसके अंदर आप अगर कोई बड़ी कंपनीज फाइंड करना चाहते हैं, इवन के छोटी भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप बड़ी कंपनीज की तरफ जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपको तो बस नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक इन्हीं का कंपनीज़ के ज़्यादातर पता होगा ना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं, जिनके साथ आप काम करना चाहें। अगर आपकी सर्विस उनके काम के साथ अलाइन है तो आप इनको भी पिच कर सकते हैं और यहाँ से भी काम ले सकते हैं। अब यहाँ इन जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक जो डेटाबेस है, वो है क्रंचबेस। क्रंचबेस समझ लें कि एक किस्म की बिजनेस डायरेक्टरी है, लेकिन ये इतनी पावरफुल बिजनेस डायरेक्टरी है कि आपकी सोच है। यहाँ पर आपको, अगर आपने कोई एक बिज़नेस फाइंड किया, उससे रिलेटेड कई बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे। आपको उन बिजनेसेस के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके नाम आपको मिलेंगे। उनकी, अगर आपके पास क्रंचबेस का अकाउंट है तो आप उनकी ईमेल्स भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्रंचबेस की जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो जैसे कि मैं फ्री वाला मेथड यूज़ करता हूँ क्रंचबेस का, आप भी वही मेथड यूज़ करेंगे और आपका सारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि अगर आपने किसी भी कंपनी को रीच आउट करना है तो आपके पास अपनी होस्टिंग और अपनी जो वेबसाइट है वो होनी चाहिए। होस्टिंग के लिए आप सिंपली hostinger.com/Soban के ऊपर जाएंगे और वहाँ से जाके आपने अपनी एक होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग बाय करने के बाद आप वहाँ से अपनी एक फ्री डोमेन के ऊपर अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जैसे आपको प्रोसेस बता चुका हूँ मैं। वो बनाने के बाद ही ईमेल्स क्रिएट करने के बाद आपने फिर जाना है क्रंचबेस के ऊपर, या किसी भी और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बिजनेस डायरेक्टरीज और सारी चीज़ें जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपसे डिस्कस की हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रंचबेस के बारे में। तो गूगल पे आके आपने लिखना है क्रंचबेस, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। क्रंचबेस आप देख सकते हैं कि इसकी जो अगर प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही महंगा है, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम इसका जो फ्री मेथड है वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो प्रो वर्जन है उसके अंदर आप $49 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, और हमने इसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कैनवा, अब ये कंपनी है ना, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैनवा ओपन कर लिया। अब जैसे मैंने कैनवा ओपन किया, यहाँ पर पीपल के सेक्शन के अंदर आऊँगा, ये सब चीज़ें हिडन है। ठीक है, अब हमें नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, सारी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स हैं जो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पर हम इसकी, पहले मैं आपको एक रिसर्च बता रहा हूँ, फिर आगे भी बताता हूँ कि आपने इस तरह की बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करना है या छोटी कंपनीज़ के साथ काम करना है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो कैनवा का CEO है उसका जो नाम है वो भी हाइड किया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो हमें इसके इतनी कोई टेंशन नहीं है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसके जो फाउंडर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमने फाउंडर के साथ कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं इनके फाउंडर कोई और होते हैं। ये हो सकता है कि ये इनका जो फाउंडर है वो मर चुका हो, तो इस टाइम पे जो चीफ एग्जेक्टिव है वो कोई और बंदा हो सकता है। ठीक है, हम हर बड़ी कंपनी के CEO को डायरेक्ट ईमेल नहीं करेंगे, हमने और भी जो लोग होते हैं उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं को फाउंडर हैं, यहाँ पे CMO है। अब हम यहाँ पर शो मोर पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपने ट्रायल और लेना है। यहाँ पर आप देखें कैनवा हैज़ 37 करंट एम्प्लॉई प्रोफाइल्स इंक्लूडिंग को फाउंडर CPO कैमरून एडम्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ और प्रोफाइल्स भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर ना आपने कोई ऐसी प्रोफाइल ढूंढनी है जो हायरिंग मैनेजर हो, या फिर कोई जो आपकी सर्विस से रिलेटेड, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं तो कोई क्रिएटिव मैनेजर होना चाहिए, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हायरिंग से रिलेटेड, आपने डायरेक्टली CEO को नहीं करना, वो शायद आपकी ईमेल को रिस्पॉन्स भी ना करे। छोटी कंपनीज के CEOs को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी कंपनी के पास आप जाते हैं तो उसके CEO को ईमेल नहीं करना होता, वो शायद आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर ना फॉर एग्जांपल आपका दिल कर रहा है कि कैनवा के साथ ही काम करना है मैंने हर सूरत, तो कैनवा आप यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, या फिर आपके पास यहाँ पर ये जो मैंने कॉन्टैक्ट आउट का आपको बताया था जिसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपनीज़ के अंदर आएंगे, यहाँ पर सर्च के अंदर ना कंपनीज़ पे आ जाएंगे और यहाँ पर आके मैं कैनवा सर्च करूँगा, तो टाइप करूँगा और यहाँ पे सर्च कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने सर्च किया, हमारे पास कैनवा का एक चाइना का वो आ रहा है, प्रोफाइल आ रही है, एक हमारे पास आ रही है जो कैनवा हम यूज़ करते हैं। अब इसके सर्च डिसीजन मेकर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाउंडर आ रहा है, पार्टनर आ रहे हैं और
इसी तरीके से ना बाकी प्रोफाइल्स भी आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ग्लोबल हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन एट कैनवा इन 2020। ठीक है, अब ग्लोबल हेड जो है ये ऐसा बंदा है, या फिर नीचे आप ये देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट लीड। ठीक है, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये लोग हायरिंग कर रहे होते हैं। ये देखिए, टैलेंट एजिलिटी लीड, इसके अलावा और भी इसी तरह से टैलेंट एक्विजिशन पार्टनर एट कैनवा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनसे आपने कांटेक्ट करना है, ना कि इसके सीईओ से या इन्वेस्टर से भी कांटेक्ट नहीं करना, और एडवाइज़र जो है उनसे भी हमने कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो हमें हेल्प नहीं करने वाले। वो जस्ट इन्वेस्टर हैं उस कंपनी के अंदर, और शायद वो कोई एडवाइज़र हैं तो एडवाइस कर रहे हैं। हमने उस तरह कंपनीज लोगों के साथ उनकी ईमेल जो हैं वो फाइंड नहीं करनी। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पे देखें कि सारी जो ईमेल्स हैं वो @canva.com है, उनकी बाकी ईमेल्स भी आ रही हैं उन लोगों की। तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी देख सकते हैं। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो सीईओ है वो है मेलिन परकिंस। ठीक है, इसकी मैं यहाँ पे व्यू ईमेल करूँगा और यहाँ पे इसकी ईमेल, इसको मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमने इस तरह की बड़ी कंपनीज़ के साथ काम नहीं करना, हमें डर लग रहा है, हमारा स्किल भी शायद इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, हम छोटी कंपनीज़ फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप जब ये क्रंचबेस ओपन करेंगे तो सिमिलर कंपनीज़ का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। आप सिमिलर कंपनीज़ के ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर किटल का भी ऑप्शन आ रहा है। अब ये किटल जो है वो बर्लिन जर्मनी की कंपनी है। मैंने पर्सनली इस कंपनी के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, और साथ में आपके पास और भी कंपनीज नज़र आ रही हैं। तो आप शो मोर करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको कहेगा कि पेड प्लान परचेज़ करो, तो आप किटल ओपन कर लेंगे और इसकी सिमिलर कंपनीज़ में चले जाएंगे। 4 कंपनीज़ आपको फिर मिल जाएंगी। यहाँ पर passion.io के अंदर जाएंगे, फिर सिमिलर कंपनीज़ के अंदर जाएंगे, फिर 4 कंपनीज़ और मिल जाएंगी, 3। तो इस तरीके से ना आप लातादाद कंपनीज़ जो है वो फाइंड करते जाएँ और इनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी छोटी है। कि ये कैनवा आपने ओपन किया, आप फाइनेंशियल्स के अंदर गए ना, तो आपके पास यहाँ पर ना इसकी जो टोटल फंडिंग अमाउंट है वो आ रही है, इसके इन्वेस्टर लिखे हुए आ रहे हैं। अब जो फंडिंग अमाउंट है वो है $572 मिलियन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो टोटल फंडिंग अमाउंट है वो 3.9 मिलियन पाउंड है। ठीक है, मतलब उससे छोटी कंपनी है ये। अब अगर मैं एक और कंपनी ढूंढता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर चले जाते हैं, मैंने इसका नाम भी कभी नहीं सुना, तो इसके ऊपर जाते हैं, इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर जाते हैं। नहीं, ये बड़ी कंपनी है $190 मिलियन की इसके पास इन्वेस्टमेंट है। तो हम एक और कंपनी ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन भी पूरा अभी कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $572 मिलियन जो है वो है, और इस कंपनी के पास 795K पाउंड है। तो ये एक छोटी कंपनी हुई ना। तो आप इस कंपनी को रीच आउट करना चाहते हैं तो इस कंपनी को पहले आप ये कर लेंगे। इसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी कंपनी का नेम कॉपी करेंगे और कंपनीज़ के अंदर आएंगे कॉन्टैक्ट आउट में, और यहाँ पर आके बॉडी स्वैप लिखेंगे और आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, ये बॉडी स्वैप मिल गया। इसका आपने ज़रा एक दफ़ा लोगो मैच कर लेना है। हाँ जी, यही लोगो है सेम। ठीक है, इसके सर्च डिसीजन मेकर्स के अंदर जाना है और इसके बाद आपके पास ये ले जनाब, ये सारे इसके डिसीजन मेकर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इनमें से वही लोग फाइंड कर सकते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। तो ये तरीका हो गया। इसके बाद आप इससे भी छोटी कंपनीज अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको फिर इसका जो है ना ये एडवांस वाले जो ऑप्शंस हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ जाएं और सर्च के ऊपर क्लिक करें ना, तो यहाँ पर फंडिंग के हिसाब से भी ये सारी आप इनके ऊपर फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कोई फंडिंग राउंड से रिलेटेड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना यहाँ पर ये जो इसके फ़िल्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं। आप इन फ़िल्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने आपको दिखाने ये 4 ही है बस, इससे ज़्यादा तो आपको दिखाएगा नहीं। तो आप अगर इसको आपने फुल यूज़ करना है तो आपको ऑब्वियसली इसका पेड प्लान लेना पड़ेगा। हम आसान तरीका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर एडोबी सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास एडोबी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी फाइनेंशियल्स के अंदर जाता हूँ तो आप देखें कि इसने जो अभी रीसेंट फंडिंग उठाई है वो है $2.5 मिलियन की। अब ये कंपनी की वर्थ नहीं है, ये कंपनी की जो इसने जो फंडिंग ली होगी ना, रीसेंट फंडिंग, टोटल अमाउंट रेज अक्रॉस ऑल फंडिंग राउंड्स। अब ये जो कंपनी है ना, इसने फंडिंग ही टोटल इतनी ली है, मतलब ये शायद इनके जो फाउंडर्स थे उन्होंने ही पैसा स्पेंड किया हुआ था और उन्होंने फंडिंग थोड़ी सी ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नैस्डैक है इसके ऊपर ये कंपनी लिस्टेड है, इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसके ऊपर भी लिस्टेड है। अब मैं यहाँ पे सिमिलर कंपनीज़ में जाता हूँ, सोशल लैब्स, एक्टॉन सॉफ्टवेयर,
फील्ड ग्लास के ऊपर चले जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आप पीपल के सेक्शन में आ जाए। एक और भी चीज़ है जिससे आपको पता चलता है कि आप एम्प्लॉय प्रोफाइल्स आप देख सकते हैं कि किस कंपनी की कितनी है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं पीपल में, एम्प्लॉय प्रोफाइल्स 3 इसमें आते हैं तो ये 37 एम्प्लॉय प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कंपनी बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पर अगर मैं फील्ड ग्लास को ही सर्च करता हूँ तो यहाँ पर कंपनीज़ में आता हूँ और यहाँ पर मैं फील्ड ग्लास सर्च करता हूँ। इसको हम देखते हैं कि हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आ गई हैं। हमने देखना है कि हमारा जो लोगो है वो ये वाला, ये है लोगो SAP फील्ड ग्लास। आपको यहाँ पर इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीके हैं ऐसे क्रंच बेस के थ्रू क्लाइंट हंटिंग करने के। और ये बिल्कुल फ्री वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखें शो मोर पे क्लिक करते हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जिनके पास जो अभी पैसे नहीं कमा रहे, उन लोगों के लिए सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था। मैंने तो कॉन्टैक्ट आउट के ऊपर भी पैसे स्पेंड नहीं किए थे, फ्री वाले वर्जन से ही थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता फिर नए ईमेल से कॉन्टैक्ट आउट बना लेता था। थोड़ा थोड़ा यूज़ करके ना मैंने इसको जो है ना वो ये क्लाइंट हंटिंग यहाँ से करना सीखी है। तो मुझे तो जब हेल्पफुल लगा, मुझे लगा कि यार मैं जो यहाँ से क्लाइंट फाइंड कर रहा हूँ, जो ईमेल्स फाइंड करता हूँ, उसके बाद मुझे इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो मैंने फिर सिंपली इसका जो है जो पेड प्लान है वो परचेज़ किया। लेकिन आप लोगों को भी पेड प्लान की तरफ अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा जो क्रंच बेस का ट्यूटोरियल। इसके अंदर भी आपको मैंने एक वे बताया है कि आप किस तरीके से बड़ी कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं और छोटी कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।